राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। गोगा जी। लोक देवता क्या होते हैं? लोक देवता जो हैं वो होते हैं जो अपनी क्षेत्रीय पहचान रखते हैं, मतलब किसी रीजन में क्षेत्रीय पहचान होती है उनकी, वो लोक देवता होते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वो गोगा जी आते हैं। तो गोगा जी जो है वो 5 पीर जो हैं अपने राजस्थान में माने जाते हैं, तो उनमें गोगा जी जो हैं वो एक हैं। 5 पीर जो हैं वो पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार्यो गोगा जी जी हैं। इनमें पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, ये जो हैं वो पीर हैं। और गोगा जी के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पिता का नाम जो था वो जेवर था, माता का नाम बाछल था, और ये जो थे वो गोरखनाथ और महमूद गजनवी जो थे उनके कंटेम्प्रेरी थे, उनके समकालीन थे। गोगा जी जो थे उनके मौसेरे भाई थे अर्जुन और सुरजन। इनके साथ जो है इनकी संपत्ति को लेके विवाद चल रहा था, और इसके कारण अर्जुन और सुरजन जो है वो मुसलमानों से फौज लाके और गोगा जी की गायें जो हैं उनको घेर लेते हैं। और जब ये उनकी गायों को घेर लेते हैं तो गोगा जी जो होते हैं वो युद्ध करते हैं। तो युद्ध में जो होते हैं वो ये जो हैं वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो जब इनका युद्ध हुआ था अर्जुन सुरजन के साथ, तो इनका जो है शीर्ष जो है वो धद्रेवा में जाके गिरा था, और इनका जो थर्ड जो था वो गिरा था, जो था वो गोगामेड़ी में गिरा था। तो चूरू में शेषमेड़ी है, और इनका समाधि स्थल जो है वो धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी जो है वो इसकी स्मृति में गोगामेड़ी जो है हनुमानगढ़ में है। वहाँ पे जो होता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। और इस दिन ये बोलते हैं कि भाई आप है ना गोगा जी जो है उनकी अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये कहा जाता है कि इनके थान जो हैं गोगा जी के थान वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बताया जाता है कि गोगा जी जो है उनको जाहिर पीर कहकर हम अगर उनकी पूजा करें तो सर्पदंश विष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदुओं में जहाँ गोगा जी को जो है वो नागराज कहा जाता है, वहीं मुस्लिम जो है गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। गोगा जी की पूजा जो है हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। तेजा जी जो हैं तेजा जी जो है इनका जन्म जो था वो खरनाल नागौर में हुआ था। ये जो थे वो ताहड़ जी और रामकुरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था 1073 ईस्वी में। और जब ये बताया जाता है कि जब तेजा जी जो थे वो अपनी पत्नी पेमल को लाने ससुराल जाते हैं, तो वहीं पे क्या होता है कि मेर जाति के जो लोग हैं वो लाछा गुज्जर की गायें जो हैं उनको चुरा कर ले जाते हैं। और गुजरी जो होती है लाछा गुज्जर की प्रार्थना पे वे वापस गायों को मुक्त कराने के लिए चले जाते हैं, और रास्ते में उनको सुरसरा नामक स्थान पे एक सांप मिल जाता है। तेजा जी को सांप बोलता है कि भाई मैं तेरे को डसूंगा। तो तेजा जी ने सांप को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायें जो हैं उनको वापस लेके आएंगे, और जब वे छुड़ा के वापस ले आएंगे तो आप जो हैं वो मैं खुद यहाँ आऊँगा, और तब आप जो है मुझे ढस सकते हो। तो भीषण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है, और तेजा जो है लास्ट में एटलीस्ट वो गाय जो है उनको छुड़ा लाते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, और उन्होंने सर्प को वचन दिया था इसलिए वो वापस वहाँ जाते हैं। और उनके पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सांप के सामने इन्होंने अपनी जिह्वा आगे कर दी थी, और सर्पदंश के कारण जो है वो सुरसरा किशनगढ़ में ही इनकी भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको तेजा दशमी भी कहते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक वरवत्सर नागौर जो है उसमें मेला लगता है। और तेजा जी जो होते हैं उनको जो है गोगा जी की तरह इनकी भी सर्प देवता के रूप में पूजा की जाती है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है।
जिसमें ये दिखाया जाता है कि इनकी जिह्वा जो है इसको सर्प जो है वो डंस रहा है। मान्यता ये है कि अगर सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की जो है वो तांती बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता है दाएं पैर में। और लोक देवता जो हैं वो, ये मान्यताएं सत्य हो या आवश्यक नहीं है, लेकिन ये जो है ये तो इनका वो दे रखा है चेतावनी कि भाई आम जन तक पहुंचाना है। पाबूजी जो हैं, पाबूजी इनका जन्म जो है धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में कोलमंड में हुआ था। और मुहूर्त नैन से महाकवि मोड़जी आसिया इन्होंने ये कहा है कि पाबूजी का जन्म जो है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा जो है उसके गर्भ से हुआ है। पाबूजी का विवाह जो है अमरकोट के जो सूरजमल सोढ़ा की पुत्री जो है सोडी के साथ हुआ था। विवाह के समय ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जो हैं वो जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची जो है उसने पहले उनका वैर था, वैर के कारण जो है वो देवल चारणी की गाय जो है वो घेर लेते हैं। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होके गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। बड़े संघर्ष के बाद में 1276 में पाबूजी जो है वो अपने साथियों के साथ जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सल्यता, गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य स्थल कोल्लू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला आयोजित होता है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। पाबूजी के ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय जो है वो भी पाबूजी को जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस जो है ये कहते हैं कि ये जो हैं वो लक्ष्मण के अवतार हैं। पाबूजी देवनारायण जी जो हैं वो बागड़ावत प्रमुख बोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ था। और इनके पिता जो हैं वो इनके जन्म से पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाई सहित मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पिहियर मालवा चली गई थी। जब ये 10 वर्ष के थे तो पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे। तो मार्ग में धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देश से वे जो हैं विवाह करते हैं। और कुछ समय बाद वो बदला लेने के लिए वो भिनाई भी चले जाते हैं, जहाँ गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य स्थल जो है आसिद भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर हैं जो देवजी की फड़ और देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। ये माना जाता है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होता है। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीते के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1378 में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात कानड़ देव के यहाँ महेवा केस में शासक बन देखने लगे। चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद वे 1374 में महेवा के स्वामी बन जाते हैं और फिर 1378 में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी, इनकी रानी जो थी वो
जो थी रूपादे थी और 1389 में गुमसी भाटी के शिष्य बन गए, योग साधना की दीक्षा प्राप्त की और वे बहुत से दृष्टा तथा देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्धि पुरुष जो हैं वो बन गए। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1339 में एक वृहत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला जो है वो आयोजित होता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पे मालानी रखा गया है। इन्हें आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। रामदेव जी जो हैं वो उनकी तो हिंदू मुसलमान दोनों पूजा करते ही हैं। रामदेव जी जो हैं वो तंवर वंशीय अजमाल जी और मैणादे के पुत्र थे। बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उड़ुका कश्मीर गांव में इनका जन्म है। ये मल्लिनाथ जी के कंटेम्प्रेरी हैं और ये जो थे वो बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता और आतंक जो है उसको फिनिश किया था। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के कारण इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया और वहीं पे जो है 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये जीवित समाधि ले लेते हैं। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सौहार्द इस मेले की मुख्य विशेषता है, क्योंकि इस मेले में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल होते हैं। रामसपीर भी बोलते हैं इनको। हिंदू बोलते हैं कि भाई ये कृष्ण के अवतार हैं, वहीं मुसलमान रामसपीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरों पर रामदेव जी के प्रत्येक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं और यह स्थान जो है वो थान कहलाते हैं। रामदेव जी जो थे वो कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी और कांवड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य जो हैं वो प्रस्तुत करती हैं। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में आते हैं। राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म जो था वो पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वभाव ये जो काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी थे और बाद में क्या हुआ कि अंत में जैसलमेर के राव रणकदेव भाटी से ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अच्छे मांगलिया जी के बारे में कहा जाता है कि सगुन शास्त्री थे और लोगों की सेवा करते थे, सहायता करते थे, उन्हें कंजर्वेशन प्रदान करते थे, उन्हें संरक्षण देते थे। और बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जो है इनका मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। हड़पू जी जो हैं वो बुंदेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र व राव जोधा के समकालीन थे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंदेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लगे। यहीं रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग के उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता के अनुसार राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंढोर को मुक्त कराने के प्रयास के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव जो था उनको प्रदान किया था। हड़पू जी जो है उनको बड़ा सगुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी पुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान जो है बेंगटी फलोदी में है।
और मनौती पूर्ण होने पर यहाँ मंदिर में स्थापित हड़बू जी जो है उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पे अटैक किया था तो उस टाइम जो है कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। मान्यता ये है कि कल्ला जी जो हैं इनका सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूंढेला तक जा पहुंचा था।